सुखदेव जी महाराज वर्णन करने लगे, राजन परीक्षित, कालेन ब्रजताल्पेन गोकुले राम केशव जानुभ्याम सह पाणिभ्याम रिंगमाणौ ब्रजग्रतुः। भगवान जब थोड़े से और बड़े हुए, सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान ने अब घर में माखन की चोरी आरंभ करी। ग्वाल वालों को इकट्ठो कियो और भगवान सभी से परिचय पूछ रहे हैं, भैया तेरो नाम कहा? श्री दामा, आजा भैया हमारे संग में। एक का नाम मधुमंगल, आजा भैया हमारे संग में। एक को नाम मनसुखा, बेचारो कमजोर सो। भगवान ने पूछी तेरो नाम कहा है जी? कह दिया मेरो नाम मनसुखा। भगवान ताली बजा के हंसने लगे, तू मनते हु सूखा ते तनते हु सूखा। चौरे भैया तेरी मैया तो को कछु खाए पीवे को ना देखा, इतनी का हालत बना रखी है। मनसुखा कहने लगो, देखो भैया हम तेरे जैसे धनवान तो है ना, तेरे यहाँ पर तो दूध की बहुत व्यवस्था, तेरे यहाँ तो गैया ही बहुत है और हमारे यहाँ पर इतनी गाय है ना, सो भैया तो को तो बातें आमेंगी। भगवान कहने लगे, देखो जी ऐसी बात नहीं है, थोड़ा बहुत तो भाई ग्वाले ही का बात कि तुम्हारे यहाँ दूध तो होता ही होगा। मनसुखा कहने लगो, समस्या ये है कि जो थोड़ा बहुत होता भी है वो हमारी मैया मथुरा में ले जाए के बेचिया में, और उससे कछु धन की प्राप्ति हो, वासे घर गृहस्थी को खर्चा चले। अब खाए को जब बचे ही ना तो फिर हम खाएंगे कहां थे? भगवान ने कह दिया, ये तो बड़ी बुरी बात है जी। सबसे पहला सुख है निरोगी काया। अरे भैया तेरे घर में अगर माखन मिश्री ना है, तेरे घर में अगर दूध दही ना, तो पड़ोसी के घर में तो होएगा ही ना, तो पड़ोसी के घर में जाके खाए ले। कह दिया, अरे लाला ये तो चोरी करना हुआ, और चोरी करना कोई अच्छी बात हो? चोरी कोई अच्छी बात नहीं है। भगवान समझाने लगे, अरे दारी के रुपया पैसा की चोरी करने में भाई संकोच हो सकता है, वो बुरी बात हो सकती है, लेकिन खाए पीवे की चोरी चोरी ना मानी जाए। इसलिए मैं तो कहता हूं कि खूब चोरी करो। और ऐसे ही हमारे घर घर पे माखन मिश्री दूध दही और ये सब घी मथुरा जाता रहा तो मथुरा के तो खाए पी के पहलवान रह जाएंगे, और हमें कछु मिलेगा ना तो हम तेरे जैसे कमजोर रह जाएंगे। और कबहू कोई ऐसा मौका पड़ गया सो मथुरा के पहलवान तो सब हमको पटक लेंगे। सो भैया प्रातः काल दूध दही मथुरा जाए वाते पहले रात्रि में ही साफ कर दो। भगवान ने कही कि चोरी करनो अब जरूरी है गयो, रात्रि में ही जो भी है ये रात्रि में सब साफ कर दो। भगवान अपने ग्वाल वालों को, मित्र मंडली को ये समझाने लगे कि भैया खाए पीवे की चोरी चोरी ना मानी जाए। ध्यान दीजिए, भगवान ने कही चोरी करना हम सिखाएंगे। सो भगवान ने तुरंत अपने मित्र मंडली को इकट्ठा किया और भगवान ने सारी व्यवस्था को संभाल लियो, और आज इस मंडली को रजिस्ट्रेशन भी करवा दियो। नाम रख दियो ग्वाल वाल चोर विद्या प्रसार मंडल, और भगवान इसके अध्यक्ष बन गए। भगवान ने कह दी, देखो जी अपने अपने घर में जाके पहले चोरी करो, अपने अपने घर में जाके, और जो घर में पकड़ो गयो वो तो कच्चो चोर, और जो घर में ही चोरी कर तो ना पकड़ो गयो वो सच्चो चोर। जाओ आज रात्रि में अपने अपने घर में चोरी करी ना, और फिर सवेरे आए के अपने अपने हाल बताना कौन पकड़ो गयो कौन ना पकड़ो गयो। सो भगवान के कहने से सभी अपने अपने घर पहुंचे, और सो भगवान ने भी आज अपने घर में चोरी शुरू करी। आज भगवान नजर बचाए के सीधे रसोई घर में पहुंचे
और रसोई घर में जाके माखन की एक मटकी उठाई, जाणोभ्याम सहपाणिभ्याम अपनी जंघाओं में रखकर रिंग माणो व्यजन हतो, सीधे माखन की मटकी को अपनी गोद में रखकर हाथ डालकर प्रेम से माखन खाए हुए लगे, चोरी करवे लगे। वैसे मैया ने लाला के गले में कई प्रकार के सूर्य चंद्रमा टांग रखे थे। माताएं जानती हैं, छोटा जब लाला होए तो या को काऊ की नजर ना लगे, सो वाई गले में कई सारे ताबीज सूर्य चंद्रमा न जाने कहा टांग। सो मैया यशोदा ने तो एक घंटी भी टांग रखी है। सो भगवान चारपाई से कब खड़े है के गए किसी को पतो ना चली, दरवाजा खोल लियो पतो ना चली, और चुपचाप भीतर जाके और माखन की मटकी को उठाई लियो पतो ना चली। गोद में बैठ गए मटकी को रखकर और हाथ माखन की मटकी में डाल दियो, अभी तक किसी को कानो कान खबर ना पड़ी, और चुपचाप दबे पांव आए चोरी करवे लगे। भगवान ने जैसे ही माखन लेके और अपने मुख में रखे, सोई गले में जो घंटी टंगी थी अपने आप ही टन 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 जोर जोर से बचवे लगे। अब भगवान हाथ से घंटी को पकड़े, लेकिन घंटी तो बंद ही ना होए। भगवान ने गरुण घंटी से कही कि आज तेने हमें मरवाए दियो। घर जब चारपाई से नीचे उतर कर आए तब तू ना बजी, दरवाजा खोलो तब तू ना बजी, मटकी उठाई तब तू ना बजी, और जैसे ही मैंने माखन खायो सो तू बज पड़ी। अरे तो थोड़ो माखन तो को चाहिए तो तू भी ले। घंटी हाथ जोड़कर कहवे लगी, महाराज मैं तो बनी ही इसीलिए हूं, वैसे दिन भर ना बजूं, लेकिन जब ठाकुर जी को भोग लगे तो सबसे पहले मोकू तो बजनो ही पड़े, तो मेरे बिना तो आपको भोग लगे ही ना सके। भगवान ने कहा तेने तो हमारो अच्छो भोग लगाए दियो, अब भोग तेरो ना, अब भोग मैया आ रही होगी ना, घंटी बजी ना जोर जोर से, अब मैया ढंगते भोग लगाएगी। और इतना सोच ही रहे थे कि इतने में मैया दौड़ी दौड़ी आई, कन्हैया ये आधी रात के समय तू यहाँ। अब तो भगवान डर गए, कहा करे। भगवान कहवे लगे, मैया जैसे तू सोच रही है ना वैसो कछु ना, मैंने चोरी ना करी। भगवान अपनी सफाई देवे लगे। मैया कहवे लगी, चोरी ना करी तो कहा क्यों, ये माखन ये मटकी और तेरी गोद में और मटकी के भीतर हाथ डाल रखो है, सारी तेरी चोरी पकड़ी गई, अब झूठ मत बोलियो लाला। भगवान कहवे लगे, मैया मैं सच्ची कह रहा हूं, मैंने चोरी ना करी, मैं तो तेरे माखन की रखवाली कर रहे हूं। का रखवाली करे, कह दिया मैया मैं तो सो रहे हूं, और सोते सोते मेरे मन में ऐसो सपनों आयो कि एक बंदर हमारे घर में आ गए और सबरो माखन खाए गए, और इतने में मेरी आंख खुल गई। सो मैं तो ये देखे हुए आयो कि बंदर सच्ची में ही आ गए हो कि कहीं केवल मेरो सपनों ही है। सो मैंने मटकियों को देख लिया कि कहीं मटकी खाली है कि भरी है, और इतने में तू आई गई। सो मैया तूने मुझको चोर समझ लियो, मैं सच्ची कह रही हूं, मैं नहीं माखन खायो, सुन मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो, मैंने माखन ना खायो। मैया समझ तो सब रही है। मैया मुस्कुरा कर कहने लगी, अच्छा तेने माखन ना खायो लाला, तो तू ये बता ये माखन की मटकी में हाथ काय को डाल रखो है, ये हाथ नहीं डालना था ना, ये माखन तो तेरे हाथ में भी लगो भयो है, ये हाथ में माखन कहां ते लग गए हो। भगवान को बातें बनाने में कौन सी देर लगी थी, तुरंत ही भगवान ने एक और बात बना के तैयार कर दी। ओ मैया मैं सच बताऊं, जब मैंने तेरी माखन की मटकी उठाई के देखी सो जहां में तो बहुत सारी चींटियां पड़ गई थी, मोको लगी कि ये काम तो मोको ही करना है। अब मैया की तो बूढ़ी आंखें, वो तो देख ना पाए, सो ये काम तो मैया मोते ही कराएगी, इसलिए मैंने सोची कि एक एक करके चींटियों को मैं हटाए दूं, और चींटियों को निकालते वक्त ये थोड़ा बहुत माखन मेरे हाथ में लग गया होगा। लेकिन सच बताऊं, मैं नहीं माखन खायो, मैंने माखन ना खाया। मैया समझ तो सब रही है, लेकिन फिर भी प्रश्नों पर प्रश्न पूछती जा रही है। मैया ने कहा, लाला तेने चींटियां निकाली,
तो मोकू तो बता तेने कितनी चींटियां निकाली, यहां तो एक भी ना दिखाई पड़ रही। भगवान कहने लगी दिखाई कहां ते पड़ेंगी, गई अपने अपने घर का, यहाँ तेरे ताई खड़ी रहेंगी। मैंने माखन में ते मटकी में ते निकाल दी और वे नाराज है कि अपने अपने घर चली गई। अब कल आएंगी तो कल बताऊंगा, तुमको मिलवा दूं। मैया ने कहा लाला एक बात और बता, ये चेंटियां तेने हाथ ते निकाली कि मोड़े ते निकाली? ये माखन तो तेरे मुंह पे भी लगो भयो है। अब तू झूठ मत बोलियो लाला, तेने माखन खायो ना, एक बार सच बता दे बस। भगवान बिल्कुल भी एक बार भी इस बात को इन्होंने स्वीकार नहीं किया कि मैंने माखन खाया। भगवान कहने लगे ना मैया। मैया ने कह दिया तो ये माखन मुंह पे कांटे लगो। सो भगवान ने पट्ट ही एक और बात बना के तैयार कर दी। कहने लगी मैया सुन या की बात ऐसी है कि मैंने जब मटकी में ते चींटियां निकाली तो बाँ में ते एक चींटी मेरे उंगली से चढ़ते हुए हाथ पे, हाथ से चढ़ते 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 मेरे मोड़े पे आ गई और बाँ ने बड़ी जोर को खाई लियो मैया मुँह को। मैया मुँह को तो बड़ो भारी दर्द भयो। सो मैंने वाई हाथ को निकाल के वो मोड़े की चींटी को हटायो और हाथ को माखन मेरे मोड़े पे लग गयो। लेकिन सच्ची कह रहा हूं मैं नहीं माखन, मैंने माखन ना खाया। मैया कहने लगी देखो तो बिलांद भरे को छोरा, बटुआ सो जाको मोड़ो, मुट्ठी भर जाको पेट, मो बूढ़ी को चलावे हैं। चौरे कन्हैया तेने मुझको पागल समझ रहा है का? मैया मैं सच्ची कह रहा हूं मैंने माखन खायो ही ना। मैया समझ गई हाँ लाला चढ़ा दीजिए ना, वहीं से चढ़ा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। आज भगवान चोरी इनकी पकड़ी तो गई लेकिन बिल्कुल बाल बाल बचे और प्रातः काल सभी ग्वाल बाल आपस में मिले तो सबने अपनी अपनी आप बीती सुनाई। तो भैया ग्वाल बाल अपनी अपनी कथा सुनाने लगे। भैया हम तो रात में पकड़े गए और इतनी मार लगी है कि पीठ अबऊ सूजी भई। भगवान कहने लगे पकड़े तो हम भी जाते लेकिन हम बाल बाल बच गए, लेकिन कोई बात नहीं, अब आज से अपने अपने घर में नहीं दूसरों के घर में जाकर चोरी करेंगे। सो भगवान ने अपने ग्वाल बालों को संग में लियो और भगवान सीधे जाकर ग्वाल बालों के संग में, दाऊ जी को संग में लेके और गोपियों के घर में जाएं। घर घर जाकर माखन की मटकी को लेकर माखन खावें, ग्वाल बालन को खिलावें, बंदरन को खिलावें। और जब मटकी खाली है जाए तो ऐसा नहीं कि मटकी को छोड़ दें, चैन्यात भांडम मिनकती, उस मटकी को भी फोड़ जाते हैं। घर घर से शिकायतें आने लगी। भगवान घर घर जाकर माखन की चोरी करते हैं